जहाँ कोई किनारा ना दिखाई दे वहाँ भजन में लग जाओ तो अपने आप सहारे भी मिल जाते हैं, अपने आप किनारे में। टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जीवन में व्यर्थ की चिंताओं से बचो। श्री राम जय राम। ये जीवन है, ये वंस अ टाइम है, एक ही बार मिला है। और इस जीवन में जब भी कोई चिंता घेरे आकर प्यारे, लगे कि अब चिंता बढ़ सकती है, लगे कि चिंता पे चिंता आएगी, थोड़ा सा चिंता को साइड में रख के और अपने आप को राम चरणों में लगा दो। श्री राम जय राम। चिंताएं मिटने लगती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अकेले रह गए, अब चिंता नहीं है, घूमते हैं, राम राम करते हैं। और देखा भोलेनाथ नहीं तो राम का भक्त है, क्योंकि राम भक्तों पर केवल राम की नजर नहीं है, राम भक्तों पर बड़े देवताओं की नजर रहती है। और जिन पर देवताओं की नजर रहती है प्यारे, दानव कुछ नहीं बिगाड़ते उनका। जिन पर गुरु की नजर हो, हनुमान जी की नजर हो, राघव की नजर हो प्यारे, तो संसार क्या बिगाड़ेगा उसका महाराज। श्री राम जय राम। तो गोस्वामी जी छोटे से हैं, तो छोटे से गोस्वामी तुलसीदास जी पर भोलेनाथ की नजर पड़ी और भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती को के पार्वती उमा, ये राम भक्त है बेचारा ऐसे ही घूम रहा है। तो पार्वती ने कहा भोलेनाथ फिर आपकी क्या मंशा है? तो पार्वती को भोलेनाथ कहते हैं मेरा मन है तुम जाओ और इसे भोजन करवाओ, तुम जाओ और इसका लालन पालन करो। पार्वती ने कहा ठीक है महाराज। पार्वती माता ने एक ब्राह्मणी का वेश बनाया है और आई है भोजन करवाने। अब पार्वती मैया स्वयं जगदम्बा किसको भोजन करवाने आ रही है? बाबा तुलसी को, राम भोला को, और भोजन करवा रही है। जब भोजन करवाया तो इतने में भोलेनाथ भी पीछे पीछे आ गए ब्राह्मण का वेश बनाकर। शंकर भगवान की हर हर। भोलेनाथ भी पीछे पीछे आ गया, ब्राह्मण का वेश बनाकर आए भोलेनाथ। और भोलेनाथ जब आए तो पूछा बेटा कोई है तुम्हारा? कहा नहीं महाराज कोई नहीं है। अच्छा कोई नहीं है तेरा? नहीं महाराज कोई नहीं है। कोई तो होगा? नहीं महाराज। फिर पूछा कि कोई भी नहीं है? कहा नहीं महाराज आप हो ना मेरे। बालक ने बोल दिया। जब कहा आप मेरे हो तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होकर कहते चल फिर तेरे को विद्या दिलवाते हैं। अब बाबा तुलसी को विद्या कौन दिलवा रहा है? स्वयं देवादिदेव महादेव। अब जिसकी विद्या महादेव के द्वारा हुई हो वो बंदा कैसा होता है? जिस पर पहली कृपा भोलेनाथ की हुई हो, जिसको भोजन स्वयं पार्वती ने करवाया हो प्यारे, उस बंदे के संस्कार क्या होंगे, कितनी भक्ति होगी प्यारे भोलेनाथ में। क्योंकि जब भोलेनाथ लेकर गए हैं बालक गोस्वामी तुलसीदास जी को, राम भोला को, और एक संत थे जिनका नाम था नरहरियानंद जी, जो स्वामी अनंतानंद जी महाराज के शिष्य थे। और उनके पास उस बालक को छोड़ा गया और कहा महाराज, और वो संत अयोध्या में रहते थे। बोलिए अयोध्या धाम की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कौन है? अयोध्या नगरी क्या है? अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों है? ये नामकरण नहीं हुआ है, ये वातावरण के अनुसार नाम दिया गया है। जब हवा ठंडी चलती है तो क्या कहते हो आज क्या है? हाँ जी आज क्या है? हवा ठंडी चल गई तो आज क्या है? ठंड है। ये ठंड का मौसम है। जब अब जहां बैठे हो अब ये मौसम सर्दी का है, फिर भी श्री राम जय राम। इधर उधर देख लो, दो चारों ने वूलन पहना होगा। क्यों पहना महाराज? क्योंकि भगवान ने वातावरण क्या कर दिया? ठंडा कर दिया महाराज। लेकिन ये सर्दी का समय नहीं है महाराज, सर्दी का समय तो नहीं है, वातावरण ठंडा हो गया। अब वातावरण ठंडा हो गया तो वातावरण के अनुकूल हमने उसको नाम दे दिया कि आज क्या है? ठंड। अयोध्या जो है ये नामकरण क्यों है? ये वहां की दशा है अयोध्या, ये दशा का रूप है और उस दशा का नाम है अयोध्या। का वातावरण क्या है? यत्र युद्धम नास्ति, कि जहां युद्ध नहीं होता है, जहां कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है महाराज, जहां किसी का किसी से कोई वैर नहीं है, कोई किसी से द्वेष नहीं करता है,
किसी की किसी से लड़ाई नहीं है। कोई किसी सुखी को देखकर क्या नहीं होता है। आजकल तो ज्यादा पता है सबको, है ना। हमारा आज कैसी दुनिया हो गई है, हंसते मुंह को देखकर बर्दाश्त नहीं करती है दुनिया। तो अयोध्या में क्या है, कोई किसी सुखी को देखकर कोई भी दुखी नहीं होता है। क्यों महाराज? क्योंकि वहां सारे सुखी। श्री राम जय राम। और आजकल की दुनिया तो नानक दुखिया सब संसार। जिसे मर्जी देख लो प्यारे, वो दुखी ही दुखी दिखाई देता है। तो अयोध्या जो है जहाँ युद्ध नहीं होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को भोलेनाथ अयोध्या ले गए। अयोध्या में संत के आश्रम में छोड़ दिया। और भोलेनाथ कहते हैं महाराज हमारे शिष्य को विद्या दे दो। और जब ये बात होती है विद्या देने की, वहां गोस्वामी जी रहने लगे। अभी उनकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। अभी वो संत किसी को पानी दे दिया, कोई झाड़ू लगा लिया, जो गुरुकुल की परंपराएं होती थी। तो अब क्या हो रहा है, वहां रोज सुबह गायत्री मंत्र जपा जाता है। और गायत्री मंत्र को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुनते हैं। अब कुटिया में गायत्री मंत्र जपा जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। बोलिए गायत्री मैया की। गायत्री मंत्र किस किसको आता है? सबको आता है? ऐसे नहीं कह सकते सबको आता है। जिसको आता है जरा पूरा हाथ उठाए, जिसको आता है पूरा हाथ। जिनको नहीं आता वो कल क्लास लगाए, वो सीखें, जरूरी है। छोटे छोटे मंत्र हैं, दो दो पंक्तियों के हैं प्यारे, सीखने से कल्याण होता है। हमने दुनिया में बहुत कुछ सीखा है, संसार में हमने सब कुछ सीख लिया। संसार के दुख सुख सीख लिए महाराज, परिवार चलाना सीख लिया, व्यापार करना सीख लिया हमने, हंसना और रोना भी सीख लिया महाराज, अपने और बेगानों का व्यवहार भी सीख लिया महाराज। क्या नहीं सीखा हमने? तो अब जो मंत्र हैं, जो नहीं जानते वो मंत्र सीखें, क्योंकि इससे कल्याण होता है। तो गोस्वामी जी ने वो मंत्र चल रहा था, तो मंत्र जाप सुन सुन कर सीख लिया, क्योंकि ये भगवान की पहली भक्ति है, जिसे श्रवण कहा जाता है। और बाबा तुलसी ने जब उसे सीख लिया तो अब क्या हुआ, अभी 2 दिन रहे थे, तीसरे दिन मंत्र सीख गए। अब शेष सनातन जी जो है एक संत है, और वहां पर स्वामी नरहरियानंद जिनके पास छोड़ा था, तो नरहरियानंद जी देखते हैं कि बाबा तुलसी सुबह सुबह बैठे हैं। छोटा सा बालक जिसे छोड़ कर गए थे एक ब्राह्मण देवता, वो बैठा है सुबह सुबह और अपने आप बोल रहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः। जाप कर रहा है। जाप करते हुए बालक को एक संत ने देखा, गुरु ने देखा, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा बेटा किसने सिखाया? विद्या तो शुरू नहीं हुई। तो स्वामी जी ने कहा बाबा आप लोग जप रहे थे, आपको सुनकर सीख गया, क्योंकि बालक की वृत्तियां निर्मल होती हैं, बालक की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, बालक का आईक्यू बड़ा शार्प होता है। तो कहा बाबा सुनकर सीख गया। नरहरियानंद को लगा ये बालक साधारण नहीं है, जो केवल सुनकर विद्या लेना है, इसलिए ये बालक साधारण नहीं है, ये दिव्य बालक है। स्वामी नरहरियानंद ने विद्या दी। उसके बाद फिर एक और संत शेष सनातन जी हुए, जिनसे विद्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने ली।
बड़े हुए, विवाह हुआ, विवाह उपरांत एक वियोग हुआ और वियोग भी ठोकर लगी और ठोकर से वियोग हो गया। दुनिया में कहते हैं कोई रचना करनी हो तो सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। दुनिया में कई बार ठोकर इतना जगा देती है प्यारे कि वो जागा हुआ इंसान सारी दुनिया को जगा देता है प्यारे। ये ठोकरों का कमाल है। और प्यारे ये भी जरूरी है, जीवन में सुख जरूरी है तो जीवन में, हाँ जी, हाँ, जीवन में यदि रोशनी, यदि दिन जरूरी है तो जीवन में रात भी जरूरी है। जीवन में यदि भूख जरूरी है तो जीवन में भोजन भी जरूरी है, और जीवन में भोजन भी जरूरी है तो जीवन में भजन भी जरूरी है। हर चीज का एक तालमेल है प्यारे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब इतने राम रंग में रंगे गए प्यारे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम गाथा लिखी, रामचरितमानस लिखा। रामायण को लिखने में, श्री रामचरितमानस को अयोध्या में बैठकर लिखा बाबा तुलसी ने। इसको लिखने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे इस ग्रंथ को लिखने में। और कहते हैं जब ये ग्रंथ लिखा गया तो ग्रंथ लिखते हुए श्री रामचरितमानस को जिस दिन पूर्ण किया गया वही तिथि थी जिस तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। वही तिथि थी, वही दिन था, वही महीना था, और ग्रह नक्षत्र योग भी वैसे ही बने हुए थे जैसे ग्रह नक्षत्र योग भगवान राम के जन्म के समय बने। श्री राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को लिखा, लेकिन अब देखिए एक आनंद, लिखा तो सही महाराज, लेकिन अभी जिसकी कीर्ति लिखी है, जिसकी गाथा लिखी है, उसके दर्शन नहीं हो रहे। ये भी तो जरूरी है। जिसका भजन करो उसके दर्शन भी तो चाहिए या नहीं चाहिए? श्री राम जय राम। कोई हरे कृष्ण करे, सुदामा झोंपड़ी में बैठकर, सुदामा जितना भजन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुदामा हर माला के मनके के साथ कहता था कि हे नाथ, हे द्वारिका नाथ, आपके दर्शन हो जाएं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। हर मनकी के साथ कहता था हरे कृष्ण, लेकिन हरे कृष्ण के साथ भाव रखता था कि हे कृष्ण दर्शन कब होंगे महाराज। मीरा भगवान का गुणगान करती थी और हर गुण के साथ ये चिंतन करती थी महाराज दर्शन कब होंगे। और प्यारे, दुनिया में जितने भी भगवान का भजन करने वाले भक्त आए, उन भक्तों ने ये भाव रखा महाराज दर्शन कब होंगे। बाबा शेख फरीद की वाणी सुनते हैं ना गुरबाणी में कि कागा करमिट डोलिया सगरा खाया मांस, हे दो नैना मत छोयो फिर देखन की आस। कागा समतन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, हे नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की। मिलना चाहते हैं प्यारे, और यदि दर्शन नहीं है प्यारे, भजन करने वाले का ये भाव होता है दर्शन हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब सोचते हैं कि जिसकी कीर्ति लिखी है उसके दीदार तो हो नहीं रहे, दर्शन तो हो नहीं रहे। तो एक दिन गंगा किनारे बैठे थे, राम गाथा गा रहे थे, तो गाते गाते रोने लगे। कोई पास बैठा था, उसने देख लिया, उसने कहा बाबा क्या हो गया महाराज, रो रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा बस यूं ही आंख भर आई। तो उसने कहा महाराज कुछ बताइए हमें, यदि हम आपकी सहायता कर सकें। आप इतनी सुंदर कथा सुनाते हो, इतने प्रेम प्रसंग बढ़िया भगवान राम की लीलाओं के सुनाते हो महाराज, हमें बताओ कोई कष्ट है तो हम कोई सहायता कर पाएं। गोस्वामी जी ने कहा कष्ट मुझे कोई नहीं है, बस कभी कभी वैरागी हो जाता हूँ कि जिसकी गाथा लिखी है उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब ये कहा तो उसने कहा महाराज मैं आपको एक बात सुनाऊं? उसने कहा हाँ बोलो। गोस्वामी जी ने कहा, तो उसने कहा महाराज मैंने किसी से सुना है कि यदि राम के दर्शन करने हो तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ, राम जी के दर्शन हो जाते हैं जो हनुमान की शरण में जाता है। तो स्वामी जी ने कहा अब ये तो और दुविधा पड़ गई,
कि पहले तो राम दर्शन थे केवल, अब राम जी के दर्शन के लिए हनुमान जी के शरण में, तो हनुमान जी को भी तो ढूंढना पड़ेगा। अब हनुमान मिलेंगे तभी राम मिलेंगे। अब मैं उनको ढूंढने कहाँ जाऊं, हनुमान जी को मिलने कहाँ जाऊं? तो प्यारे उस बताने वाले ने कहा गोस्वामी जी मैंने एक और चीज सुनी है। क्या सुनी है बेटा? तो उसने कहा महाराज मैंने सुना है कि जहां राम कथा होती है ना, जैसे आप राम कीर्ति सुनाते हो, राम कथा सुना रहे हो, जहां राम गाथा सुनाई जाती है वहां श्री हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। तो बाबा तुलसी ने कहा महाराज मान लिया आपकी बात के, कथा सुनने के लिए आते हैं, पर कोई परिचय तो होगा। यहाँ तो रोज ही लोग आते हैं, मुझे तो हनुमान जी कभी मिले नहीं, मैंने तो कभी उनके दर्शन किए नहीं। कोई परिचय हो, कोई आइडेंटिफिकेशन हो, कोई लक्षण हो, कुछ पता तो चले कि ये हनुमान जी आ रहे हैं। जैसे बाबा तुलसी का एक दोहा है कि तुलसी या संसार में सबको मिलिए धाये, और ना जाने किस रूप में नारायण। बस अपनी आंखें खुली रखना। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, मैं कई बार सुनाया करता हूँ कि बुल्ला रब थी वख नहीं, बिन रब दे दूजा कख नहीं, पर तेरी वेखण वाली। तो जब उससे कहा कोई लक्षण तो होगा, तो उसने कहा हाँ बाबा मैंने सुना है। एक बात और सुनी है। क्या सुनी है? कि जब राम कथा होती है ना, तो सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सब चले जाते हैं, सबके बाद में हनुमान जी जाते हैं। यही एक लक्षण है, और इसी से पता चल जाएगा जो पहले आएगा वही हनुमान होगा, जो सबसे बाद में जाएगा वही हनुमान होगा। श्री राम जय राम। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हनुमान जी को राम काज करने, श्री हनुमान जी महाराज राम कार्यों के लिए आए हैं। और ये कथा किसका कार्य है? ये श्री राम सुंदर कांड मंडल, जय श्री राम सुंदर कांड मंडल का ये कार्य नहीं है। ये कार्य तो स्वयं प्रभु श्री राम का कार्य है प्यारे, जिसे करने के लिए हनुमान जी स्वयं आते हैं। राम कार्य, हनुमान जी का तो नियम है कि राम काज कीने बिन मोह कहा विश्राम। श्री राम जय राम। जामन जी ने कहा था राम काज लगी तब अवतारा, कि राम काज के लिए ही आपका जन्म होता है, और इसीलिए वो आते हैं। सबसे पहले क्यों आते हैं? क्योंकि सारी व्यवस्थाएं देखनी होती, और आज भी महाराज बालाजी पहले आकर विराजमान, इसीलिए आए कि सारी व्यवस्थाएं देखनी है। और बाद में क्यों जाते हैं? कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सारी व्यवस्थाएं समेट कर फिर जाते हैं। श्री राम जय राम। क्योंकि हनुमान जी को सोना तो है नहीं, ये नींद तो अपने लिए बनी है। हनुमान जी तो परम भक्त हैं राम प्रभु के, जिनको बिस्तर नहीं चाहिए, जिनको आसन नहीं चाहिए, जिनको कोई सिंहासन, जिनको विश्राम नहीं चाहिए। हनुमान जी को तो केवल राम चाहिए प्यारे, और कुछ नहीं चाहिए, केवल राम। श्री राम जय राम। जय राम। और प्यारे सुनिए, तो कहा महाराज के जो सबसे पहले आए वही हनुमान है। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, अब कल देखेंगे क्या होता है। तो उसने कहा महाराज एक काम और करना, तो सबसे पहले आए वही हनुमान है, उसी के चरणों में गिर जाना, लेकिन पहचान तब आएगी जब भरोसा रखो। ठीक है महाराज। दूसरा दिन आया, अब भगवान भी भगवान है, इंसान की जब परीक्षा लेता है तो मति घुमा देता है बंदे की। तो आज दूसरे दिन गोस्वामी जी बैठे, किस लिए बैठे हैं? कि आज ढूंढना है किसको, किन्हों लबड़ा है। आज भीड़ में भगवान देखना है, आज भीड़ में हनुमान जी के दर्शन करने हैं। बाबा तुलसी बैठे, आप नजरें खुली हैं और बाबा तुलसी गा रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, तब सुदर्शन
हाथ में सोटी, झुकी हुई पीठ और धीरे धीरे कांपते हुए शरीर से आ रहा। और गोस्वामी जी ने देखा ये हनुमान, शरीर कांप रहा है, चला जा नहीं रहा है और तन पीठ रीढ़ झुकी हुई है। और गोस्वामी जी सोचने लगे ये हनुमान है, इसको कैसे मानूं कि ये हनुमान है। और पहले सबसे आया, आकर बैठ गया, थोड़ा खांस भी रहा है और चुपचाप बैठ गया और आराम से। उसके बाद धीरे 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 लोग आते गए। गोस्वामी जी देख रहे हैं, समझ तो आ नहीं रही लेकिन फिर भी गाथा गा रहे हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब लोग आए। गोस्वामी जी ने आज कथा की और कथा विश्राम किया, तो अब इंतजार कर रहे हैं कि सबके बाद में कौन जाएगा। कि जिसने पहले आना था वो पहले तो आ गया। अब धीरे धीरे लोग जाने लगे। जब लोग जा रहे हैं तो देखा सब चले गए लेकिन वो बूढ़े बाबा, तो सब चले गए, बूढ़े बाबा बैठे हैं, ये जा नहीं रहे। अब गोस्वामी जी के मन में विश्वास नहीं हो रहा है इसके ये हनुमान है या। अब विश्वास नहीं हो रहा तो गोस्वामी जी को लगा कोई बात नहीं, आज इस संदेह को मिटा देते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा संशयात्मा विनश्यति, संदेह मत रखना, अगर कुछ लेना है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रख ज्ञान भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा। प्यारे यदि श्रद्धा रखोगे तो। याद है आपको 1995-96 में शायद गणेश जी ने दूध पिया था, याद है किसी को? पिया था, पिलाया था किसी ने? पिलाया था आपने? पिया था भगवान। उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे, रात को 1:30 बजे के करीब दरवाजे खुल गए कॉलेज के, क्योंकि हमारे कॉलेज के एंट्री गेट पर ही लेफ्ट साइड में भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, उसमें गणेश जी की प्रतिमा थी। 1:30 बजे दरवाजे खुल गए। प्यारे दुनिया की लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, पूरे हॉस्टल में शोर हो गया, जितने हॉस्टल में हम सोए हुए सब उठ गए। चमत्कार और देखो, इस हॉस्टल वाले सब उठ गए, शोर मच गया है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, दुनिया आ रही है। और हम जो लोग हॉस्टल में लेटे हुए थे 1:30 बजे उठे, बिना नहाई दूध पियाए भगवान। आज विदाउट एनी बात एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पूजा पद्धति के। रोज नहाकर जाते थे तो पता ही नहीं चला पूजा स्वीकार हो रही है कि नहीं। आज बिना नहाए गए तो भगवान भी दूध पी रहा है। ये भरोसा है। जब भरोसे से जाओगे तो तन की अवस्थाएं नहीं देखता है तो मन की अवस्था देखता है। यूं ही नहीं गुरु नानक ने कह दिया कि मन जीते जग, यूं ही नहीं गुरुओं ने कहा ये मन ही तो है। प्यारे बाबा कबीर कहते हैं, कबीर मन के मारे वन गए और वन तज बस्ती माहे, कह कबीर मन लालची एक हूं ठहरत नाहे, ये तो गति है अटपटी और झटपट लख ही ना कोए, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन, खटपट मिटे बस। और जब ये मिट गई तो दर्शन अपने आप हो जाते हैं। अब गोस्वामी जी को लगा कि नहीं आज तो इसी के चरणों में गिरना, और गोस्वामी जी उठे तो भरोसा करके उस बूढ़े बाबा के चरणों में गिरे हैं, चरण पकड़ लिए और कहा महाराज हे हनुमंत लाल, हे हनुमान बाबा कृपा करो महाराज, राम जी के दर्शन करवाओ। जब ये कहा तो भोले बाबा देख रहे हैं दृश्य को
और बूढ़े के रूप में हनुमान जी ने कहा, अरे अरे बाबा क्या कर रहे हो? अरे मैं बूढ़ा आदमी हूँ, चोट लग जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज मुझे यकीन हो गया या आप ही हनुमान हो। कहा, नहीं नहीं भैया, मैं बूढ़ा आदमी, चोट लग जाएगी, मुझे छोड़ दो। तीसरी बार कहा, महाराज आप ही हनुमान हो। जब तीसरी बार कहा तो हनुमान जी को लगा अब इसे तो पूर्ण भरोसा हो गया है, प्रकट होना पड़ेगा। उस बूढ़े के शरीर से हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। अब प्रकट हो गए महाराज। जब प्रकट हो गए, अब एक अद्भुत नजारा है। इस समय जब प्रकट हुए श्री हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी के चरणों में गिरे हुए थे गोस्वामी जी। तो चरण देख लिए गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी महाराज। तो जब गुरु के चरण देखे, हनुमान जी के चरण देखे, तो गोस्वामी जी महाराज भूल गए कि राम दर्शन भी करने थे। फिर क्या किया? फिर रचना होने लगी वहीं पर, चरणों में पड़े पड़े रचना शुरू हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज, वही रचना होने लगी। निज मन मुकर सुधा वरिनो रघुवर विमल जस, जो नायक फल चार, बुद्धि ने तरो जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहे, हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए तो बाबा सब भूल गए। अब सब भूल गए। अब हनुमान जी का रूप इतना सुंदर है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्यारे, हमने तो सिर्फ दुनिया ही देखी है, जिसने दुनिया बनाने वाला देखा है। आंखें तो उसकी बताती हैं कि भगवान होता कैसा है। हम लोगों ने तो केवल संसार देखा। संसार को देखकर भगवान की कोई समझ नहीं आती है प्यारे। संसार को देखकर इंसान तंग हो सकता है, परेशानी में जा सकता है। तो गोस्वामी जी ने दर्शन किए तो हनुमान जी ने कहा, अरे बाबा कहाँ उलझ गए? गोस्वामी जी ने कहा, महाराज राम दर्शन करने थे, लेकिन आपको देखा तो मैं सब कुछ ही भूल गया। तो हनुमान जी ने कहा, करवा देंगे महाराज, इसमें क्या मुश्किल है। महाराज कहाँ होंगे? तो कहा, भगवान चित्रकूट आते हैं। बाबा ने कहा, महाराज फिर कृपा कर दूंगा। कृपा के करनी स्थान बता दिया। प्रतिदिन भगवान चित्रकूट में आते हैं और तुम जाओ उस घाट पर बैठो, राम घाट है, वहां राम जी आते हैं। ठीक है महाराज। दूसरा ही दिन बाबा तुलसी पहुंच गए महाराज, वहां बैठे हैं। आज कौन आएगा? राम जी आएंगे। और प्यारे, आज बाबा तुलसी को लगता है आज जन्म धन्य हो जाएगा, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। आंखें खुली हैं, देख रहे हैं। इतने में क्या होता है कि 2 घोड़ों पे सवार राजकुमार आते हैं और वो आए घोड़ों पे सवार, घोड़े चल रहे हैं और चलते चलते आगे से निकल गए। अब गोस्वामी जी देख रहे हैं भगवान कब आएंगे। श्री राम जय राम। अब गुरु तो सिर्फ युक्तियां बताता है, पहचानना तो हमें है महाराज। जब आगे से निकल गई, शाम तक कोई नहीं आया, तो वापिस आए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी से, महाराज कोई नहीं आया, वहां तो 2 राजकुमार आए। हनुमान जी ने कहा, बाबा वेखण वाला वाख नहीं, पर तेरी वेखण वाली। अरे वही तो भगवान थे। तो गोस्वामी जी ने कहा, महाराज वो तो राजकुमार थे। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान थोड़ा सामने आकर कहेंगे मैं भगवान हूं, पहचानना तो तुझे पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव आप मेरे गुरु भी हो, आप राम भक्त भी हो, तो थोड़ी सी कृपा कर दो। हनुमान जी ने कहा, क्या? कहा, महाराज कल जब राम जी आ जाए थोड़ा पीछे से कोई संकेत दे देना, है ना।
पीछे से कुछ संकेत दे देना। जैसे आजकल एग्जाम टाइम है ना, एग्जाम टाइम में कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं? कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जड़ा बच्चों को आंदा नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं? साथ वाले को कहते हैं कुछ बताओ, इशारे करते हैं। तीसरा नंबर वाला, संकेत कर दो कुछ भी। और कहा बाबा कुछ संकेत कर देना। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो बाबा, कल दर्शन करवा देंगे। दूसरा दिन फिर गए, बैठे हैं घाट पर। और प्यारे आज क्या होता है, आज राजकुमार नहीं आए घोड़े पे सवार, आज घोड़े पे सवार कोई नहीं आया, आज एक छोटा सा बालक आ गया। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या किया, चंदन ले लिया, एक पत्थर ले लिया, गंगा जल ले लिया, बैठ गए हैं, चंदन घिसने लगे कि आज भगवान आएंगे तो मैं थोड़ा रोक लूंगा, तब तक चेक हो जाएंगे कि यही कौन है, भगवान है। अब चंदन घिस रहे थे तो एक बालक आ गया। छोटे से बालक ने आके कहा, अरे बाबा क्या कर रहे हो? गोस्वामी जी ने देखा, कहा बेटा तू जा यहाँ से, मैं तो अपने भगवान का इंतजार कर रहा हूं, तू जा यहाँ से। तो भगवान जो बाल रूप में आए हैं, भगवान प्रभु श्री राम, और राम जी ने कहा बाबा चंदन किस लिए घिस रहे हो? कहा बेटा मैं अपने भगवान के लिए घिस रहा हूं, तू आगे जा। तो गोस्वामी जी ने कहा, भगवान राम ने कहा कि बाबा फिर मुझे तिलक कर दो। तो गोस्वामी जी ने कहा, देख बेटा मैंने अपने भगवान को तिलक करना है, मैं तुझे तिलक नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, बाबा अगर तुम मुझे तिलक नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें तिलक कर दूं। गोस्वामी जी ने किया, पीछा छुड़वाइए, बाल हट है, मानेगा तो है नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है बेटा जल्दी से ना मेरे तिलक लगा के तू जा, मुझे मेरे भगवान से मिलना है। अब गोस्वामी जी को जैसे ही प्रभु बाल रूप में तिलक लगाने लगे, प्यारे पीछे से हनुमान जी देख रहे हैं कि आज भी समझ नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने पीछे से संकेत दिया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, हरे तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। प्यारे सतगुरु की वाणी जब आई पीछे से, कानों में पड़ी, अरे बाबा जो तिलक दे रहा है ये कोई बालक नहीं है, स्वयं राम है। गोस्वामी जी चरणों में गिर गए हैं। प्यारे राघव के दर्शन होते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। राम जी के दर्शन किए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कृपा किसकी हुई? श्री हनुमान जी की कृपा जिस पे हो जाती है ना प्यारे, उसको राम दर्शन हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस को, रामायण को लिखा प्यारे, और शुरू करते हैं गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस में सबसे पहले इसीलिए सदगुरु की वंदना की। रामचरित मानस का नाम रामचरित मानस है, इसे रामायण भी कहते हैं। और रामायण का मतलब क्या है? राम आयन, कि राम का जो घर है उसका नाम क्या है? राम। जो राम का घर है उसका नाम रामायण है। और रामायण में है क्या महाराज? घर में होता क्या है? घर में क्या होता है महाराज? घर में हमारा अपना ही चरित्र होता है। जिस घर में हम रहते हैं उसमें हमारा अपना ही चरित्र होता है। हम अपने ही चरित्र से अनेक लीलाएं करते हैं। तो रामचरितमानस में राम जी का चरित्र है और राम जी की लीलाएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने सदगुरु वंदना लिखी है। और सदगुरु वंदना को शुरू में जो वंदना की चौपाइयां हैं उनको गुरु गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु गीता। और उस गुरु गीता की चंद चौपाइयां आप सुनिए, क्योंकि समय तो भाग गया। श्री राम जय राम। तो गुरु गीता सुनिए आज, फिर कल इसकी व्याख्या करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा भजन, फिर श्री राम जय राम। सत्संग में पंक्चुअलिटी बनी रहेगी।
ठीक है जी। सत्संग का समय है 8 से 11 बजे तक, तो कृपा कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आइएगा। आज 5-4 दिन ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ करके वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।